Now, welcome back to the next session. Today, we shall discuss a very important result जो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। वो ये था कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉशीज थ्योरम की सहायता से हम ढेर सारे ऐसे रिजल्ट्स डिराइव किए गए और उनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसका नाम है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। So please don't have any confusion. There are two different things are given. Number one, which has been explained earlier, Cauchy integral theorem, and here is now Cauchy integral formula. So this formula is going to be different from the Cauchy integral theorem. जो दिस फार्मूला है लेकिन इसके पहले वाला था वो थ्योरम था, इसलिए आप कोई कंफ्यूजन न रखें. Please, I am going to discuss with the statement of this integral formula. Statement: if fz is analytic inside and on a simple closed contour C and Z is equal to A, B, any point inside C, then f of A is equal to 1 upon 2 pi I integral C f of Z upon Z minus A dz. This formula 1 is known as Cauchy integral formula. This formula is known as Cauchy integral formula. तो हम आपको फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ के सुना दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखें. अगर एफजेड ये फार्मूला है, इट इज नॉट अ थ्योरम, ये थ्योरम नहीं है, एक फार्मूला है. कॉशी इंटीग्रल थ्योरम था वो पिछले वाले में था, ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है, इसलिए इसको ध्यान से देखें. इट इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द कॉशी इंटीग्रल थ्योरम. दिस स्टेट्स दैट इफ एफजेड इज एनालिटिक inside and on a simple closed contour C and Z is equal to A, B, any point inside C, then the value of the function fz at Z is equal to A, that is f of A, is equal to 1 upon 2 pi I integral C fz upon Z minus A dz, and this formula is known as Cauchy integral formula. So this is very important for the examination of point of view, और ये कई बार एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया है, इसलिए इसको ध्यान से समझें. और इसमें कोई भी समझने में दिक्कत होती है तो फिर आप 2 बार 3 बार पूछ सकते हैं. जस्ट आई एम गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम, दिस फार्मूला. यहां पहले हम देख लें, यहां हमने कोई भी एक सिंपल क्लोज कंटूर लिया, कोई भी सिंपल क्लोज कंटूर लिया C, और इसके अंदर यहां देखा जाए तो ये फंक्शन एफजेड जो है वो एनालिटिक है. इनसाइड का मतलब इसके अंदर, ऑन का मतलब हो गया इसके बाउंड्री पर. किसके बाउंड्री पर? सिंपल क्लोज कंटूर C के बाउंड्री पर. तो इसके अंदर Z इज इक्वल टू A, B, एनी पॉइंट इनसाइड C, इसके अंदर कहीं भी Z इज इक्वल टू A कोई पॉइंट है, Z इज इक्वल टू A पॉइंट है. इस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, इस एफजेड की वैल्यू दैट इज एफ ऑफ ए कहलाएगी, z बराबर a पर. इस एफ ए की वैल्यू इंटीग्रल 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफजेड अपॉन z माइनस a dz होगी. इसके प्रूफ में हमने एक पॉइंट ले लिया और एक c जो दिया है, ये सारी चीजें दी गई है, ये हम ले लेते हैं कि ये एंटी क्लॉक वाइज में कंटूर डिस्क्राइब्ड है. अब हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखें. ये जो हमको जो प्रूफ करना है वो है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए. लेट अस कंसीडर
लेट अस कंसीडर द फंक्शन द इंटीग्रेंड, या फंक्शन कह लीजिए, द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये हमने ले लिया. इट इज वेरी क्लियर दैट, it is very clear that this function f of z upon z minus a is analytic everywhere inside and on simple closed contour C, closed contour C, except at z is equal to a. मान ले यहां से ये बड़ा क्लियर है, स्पष्ट है कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के बारे में बात सोचें तो एफ जेड तो एनालिटिक है, लेकिन इस इन पूरे फंक्शन की बात करें जो कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के रूप में है, तो ये पूरा फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए है. इट इज वेरी ओबियस दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू ए, क्योंकि जेड इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर में है. एट जेड इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ये पूरा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए. हम क्या करते हैं, इस पॉइंट जेड इक्वल टू ए को मान लेते हैं एक सर्किल डिस्क्राइब करता है, यानी ये पॉइंट बड़ा हो जाता है. कोई भी पॉइंट बड़ा होगा तो एक स्मॉल सर्किल बन सकता है. मान लीजिए एक पॉइंट जेड जो है, जेड इज इक्वल टू ए, एक छोटा सा सर्किल बनाता है. वो सर्किल मान लेते हैं C1 है. ये C1 कोई सर्किल बनाता है, इसका रेडियस मान लेते हैं वेरी स्मॉल है r. तो हम यहां लिखेंगे लेट द पॉइंट z is equal to a describes a very small circle with center z is equal to a and radius are very small, that is r may tends to 0. हमने क्या किया, एक पॉइंट z जो था, जो पॉइंट, इस पॉइंट को हमने बड़ा कर लिया और मान लिया कि r रेडियस का एक सर्किल डिस्क्राइब किया. अब जरा देखा जाए, देन it is obvious that fz upon z minus a is analytic inside the region between C1 and C. Then, so by consequence of Cauchy theorem, by consequence of Cauchy's integral theorem जो कॉन्सिक्वेंस सेकेंड बताए थे, इंटीग्रल C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड. दिस इज टेकन एट इक्वेशन नंबर 1. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अब हमारे पास ये हो गया, कॉन्सिक्वेंस का इस्तेमाल यहाँ आया, और इस कॉन्सिक्वेंस 2 के इस्तेमाल से हमने देखा क्या कि इसके अलोंग अगर किसी, ये जो फंक्शन एफ जेड है इसके अंदर एनालिटिक है, तो इसके अलोंग का इंटीग्रेशन इसके अलोंग के इंटीग्रेशन के बराबर होगा, और ये हमने हमारे पास कॉन्सिक्वेंस मिल गया. अब हम इक्वेशन 1 को हम राइट हैंड साइड लेते हैं.
I am taking the right hand side of the equation 1. Then we find now integral C1 f of z upon z minus a dz. Since C1 is a circle, mod of z minus a is equal to small r. So z minus a can be written as r e to the power I theta. Theta lies between 0 to 2 pi, or z can be written as a plus r e to the power I theta. dz can be written as r I e to the power I theta d theta. And so this integral C1 is theta is equal to 0, so theta is equal to 2 pi. F of z means a plus r e to the power I theta upon z minus a means r e to the power I theta into dz means r I e to the power I theta d theta. And so we can say integral 0 to 2 pi e to the power I theta, e to the power I theta cancelled, r to r cancelled, I is taken out. It is f of a plus r e to the power I theta d theta. Since r is very small, since small r is very small, so taking r is tending to 0 in the above, we get integral C1 fz upon z minus a dz is equal to I, limit r is tending to 0, integral 0 to 2 pi f of a plus r e to the power I theta d theta. And this implies this equal to I, r is taken to 0, so it is 0 to 2 pi f of a d theta. And so this can be written as I f of a, or integral 0 say 2 pi d theta, and so it is I f of a theta from 0 to 2 pi. And again we can say integral c f of z upon z minus a dz is equal to 2 pi I f of a. This is equation number 2. From 1 and 2 we see that from 1 and 2 we see that integral c f of z dz is equal to integral c1. Here is c1, here is c1, and here is c1 here. Integral c1 f z upon z minus a dz, and this is equal to 2 pi I f of a. Hence, this implies, integral c f of z dz is equal to 2 pi I f of a gives f of a is equal to 1 upon 2 pi I integral c f of z dz. Hence proved. तो आपने ये प्रूव किया कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी सिंपल क्लोज कंटूर के अंदर के हर एक पॉइंट पर एनालिटिक हो, उसके बाउंड्री पर भी एनालिटिक हो, तो उस कंटूर सी के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को हम लिख सकते हैं f of a is equal to 1 upon 2 pi I integral c f of z dz, and this formula is known as Cauchy इंटीग्रल फार्मूला. जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू अप्लाई Cauchy इंटीग्रल फार्मूला इन डूइंग द क्वेश्चंस, और वो सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, और ये थ्योरम बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बिकॉज इसके ढेर सारे एप्लीकेशंस आपके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में होते हैं. इसलिए ट्राई टू लर्न this theorem. It is very easy,
if you need to ask any question regarding this theorem, you are most welcome. Either you can ask by telephone or you can ask by giving me a call on WhatsApp. Thank you.